लाहौर के अंदर एक निजी सोसाइटी सेंट्रल पार्क के अंदर एक घर से 3 लाशें मिलती हैं। अब ये 3 लाशें किनकी थी? पुलिस वालों ने कार्रवाई करते हुए उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरठ के अंदर एक निजी सोसाइटी सेंट्रल पार्क के अंदर एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक घर से स्मेल आना शुरू होती है और मोहल्लेदार जो हैं वो 15 पे कॉल करते हैं। अजीबो-गरीब ये स्मेल थी। तो जब 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस मौके पे पहुँचती है और उस घर का ताला तोड़कर पुलिस दाखिल होती है और देखा ये जाता है कि 3 जो है लाशें 3 मुर्दा हालत में मर्द पाए जाते हैं। अब पुलिस उनको उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। अब जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और जब इनकी शिनाख्त होती है जिसमें सबसे जो है नुमान अख्तर है, सबसे बड़ा जिसकी उम्र 65 साल है, जो कि वालिद था, उस घर का सरबराह था। उससे उसके बाद जो है एक कामरान उसका जो बेटा था जिसकी उम्र 35 साल है और एक 30 साला इमरान नामी जो कि उसका छोटा बेटा था। अब इन तीनों को जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इनका पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद जब तहकीक की गई और पुलिस वाले अपनी कार्रवाई करते हुए काना की हदूद में ये वाक़या पेश आता है और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और इसके ऊपर पुलिस अपना कार्रवाई शुरू करता है। ये है जब पुलिस कार्रवाई शुरू करती है और वहाँ से पता ये चलता है कि ये एक सरगोदा की फैमिली थी जो कि 1.5 साल कबल इनकी जो वालिदा है वो फ़ौत हो चुकी थी। और जब उनकी वालिदा फ़ौत हुई थी, तो जो रिश्तेदार और बाकी जो लोग हैं, बहुत ही कम लोग उसकी जो फ़ौतगी पे आए थे और बाद पता ये चलता है कि उनका जो पीछे सरगोदा में उसके रिश्तेदार थे, उनके साथ कोई इख्तिलाफ़ात भी चल रहे थे, जिस वजह से इस तरह का मामला पेश आता है। और जब पुलिस वालों ने इनको घर से उठाया, तो तहकीकात की, पता ये चलता है कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो उनकी डीवीआर जो है, वो भी किसी ने निकाल लिया। अब इससे पुलिस वालों को शक होता है कि ये कोई कत्ल का मामला लग रहा है, क्योंकि किसने भी काम किया है, उसने सारे सबूत खत्म करने की कोशिश की है। अब ये हो नहीं सकता कि आजकल के दौर में छोटा हो, बड़ा हो, उसके पास मोबाइल फ़ोन ना हो। जब पुलिस वालों ने उनको उठाया, वहाँ से उनके मोबाइल फ़ोन भी गायब थे, कोई भी ऐसा ख़ास क्लू नहीं मिल रहा। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई थी, लेकिन उसी दौरान एक शख्स जो कि एक जिसका नाम बताया जाता है रोहेल, वो पुलिस वालों के पास आता है और कहता है कि अगर इसका कोई मुद्दई नहीं है इनका, तो मैं बनता हूँ मैं ये मेरे दोस्त थे और काफ़ी करीबी दोस्त थे। जब वो उसकी एंट्री होती है, पुलिस वाले उसको जो तहकीकात करते हैं, पता ये चलता है कि ये उनका कोई करीबी दोस्त और आस्ता-आस्ता उनसे अपने रवायती तरीक़ाकार से जब पूछ-गाछ करते हैं और कुछ ऐसे सवालात करते हैं जिसमें वो मान जाता है कि मैंने ये सारा काम किया है। तो पुलिस वालों ने फिर उससे कुछ क्यों और किस वजह से कहा कि मैंने पहले तो इनको नशा दिया है और उसके बाद जो है ना मैंने इसको कत्ल किया है और वजह ये बनती है कुछ लेन-देन का मामला था जिस वजह से मैंने इनके साथ ये सलूक किया। अब देखें, ये वही दोस्त था जो कि नुमान अकरम का दोस्त था, लेकिन बाद होता ये है कि उसका जो है मामलात कुछ और निकलते हैं। ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या जो कि चंद रोज़ कबल जो कि दिसंबर की 2 या 3 तारीख को पेश में पता ये चलता है कि 20 दिन पुरानी ये लाशें हैं। उसके बाद मुल्ज़िम की गिरफ्तार हो जाता है और वही निकलता है जो कि उनका दोस्त था। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।